हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू टॉपर्स ओनली। तो स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो में मैं आपको आरबीआई असिस्टेंट का जो एग्ज़ाम होने वाला है 2017-18 में, उसके बारे में आपको सारी नॉलेज दूंगी। अगर आप इसके लिए प्रिपेयर कर रहे हैं तो आपके लिए वीडियो देखना बहुत ही ज़रूरी है। इस वीडियो को देखने के बाद आपको पूरी नॉलेज जो है आरबीआई असिस्टेंट एग्जामिनेशन के बारे में हो जाएगी। और इसमें सिर्फ मैं स्कीम ऑफ एग्जामिनेशन ही डिस्कस नहीं करूंगी, बल्कि आपको एक्सपेक्टेड कट ऑफ भी बताऊंगी कि आप क्या उम्मीद कर सकते हैं कि किस तरह की कट ऑफ जो है इस एग्ज़ाम में रहेगी, ताकि आप अकॉर्डिंगली प्रिपेयर कर सकें। तो अगर मैं इम्पॉर्टेंट डेट्स की बात करूं तो सबसे पहली बात जो आपके लिए जाननी ज़रूरी है कि एज क्राइटेरिया क्या है। तो 1 अक्टूबर 2017 को आपकी एज जो है वो 20 से 28 साल के बीच में होनी चाहिए, जिसमें 20 साल और 28 साल जो हैं वो इंक्लूडेड है। तो इस बात का आप ध्यान रखें। तो आपकी एज 20 से 28 साल होनी चाहिए। अब इसमें भी कैटेगरी वाइज जो है आपको एज रिलैक्सेशन मिली हुई है। तो जो पूरी आपकी क्राइटेरिया है एज रिलैक्सेशन के बाद कि एससी के लिए कितनी रिलैक्सेशन है, एसटी के लिए कितनी है, उसके लिए आप ऑफिशियल नोटिफिकेशन देख सकते हैं, जिसका लिंक जो है मैंने डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। तो वहाँ से आप ऑफिशियल नोटिफिकेशन को देख सकते हैं। तो देखिए, आपको मोस्टली लोगों ये फॉर्म ऑलरेडी भर चुके होंगे। जिन्होंने नहीं भरा है वो जान लीजिए कि ये 18/10 से शुरू हुआ था और इसकी लास्ट डेट जो है वो 10/11/2017 है। तो अभी भी जिन्होंने फॉर्म नहीं भरा है उनके पास टाइम है, तो वो इस फॉर्म को भर लीजिए। 623 है इसकी वैकेंसीज। तो इसलिए अगर आप चाहते हैं, आप इंटरेस्टेड हैं, बैंक के एग्ज़ाम्स की प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो आप इसको जो है ज़रूर भरिए। ये जो 623 की फिगर है, इसमें जो है एक्स सर्विसमैन की पोस्ट इंक्लूडेड नहीं है, फिजिकल डिसेबल्ड की पोस्ट भी इंक्लूडेड नहीं है। तो ये 623 जो है आपकी एक तरह से फ्री वैकेंसीज़ हैं। ऑब्वियसली इसमें SC ST रिजर्वेशन तो है ही है, OBC रिजर्वेशन भी है, वो सारी सीट्स इंक्लूडेड हैं इसमें। तो आप देख लीजिए, जो इसमें आपका प्रिलिमिनरी एग्ज़ाम होगा, फिर मेन एग्ज़ाम होगा। उसके अलावा पहले जो है इसमें इंटरव्यू होता था, अब इसमें इंटरव्यू जो है नहीं होगा। तो क्या चेंज है पैटर्न में, वो भी मैं आपको इसमें डिस्कस करूँगी। तो देखिए, पहला जो प्रिलिमिनरी एग्ज़ाम है आपका, वो आपका एक्सपेक्टेड डेट उसकी है November 27 एंड 28। तो ये जो है टेंटेटिव डेट है, चेंज हो सकती है, लेकिन अभी फ़िलहाल जो है आप ये मान के चलिए कि आपका एग्ज़ाम जो है वो 27 और 28 नवंबर को हो सकता है, जिसको हम प्रिलिमिनरी एग्ज़ाम, जो कि टीयर 1 है आपका। उसके बाद मेन एग्ज़ाम होगा आपका, जिसकी टेंटेटिव डेट जो है वो 20 दिसंबर है। तो ये आपका टीयर 2 एग्ज़ाम है। कैसे कैसे आप इसमें सिलेक्ट होंगे वो सारा मैं आपको बता दूंगी। तो आगे बढ़ते हैं। तो देखिए, स्कीम ऑफ सिलेक्शन क्या है। फर्स्ट स्टेप जो है आपका वो है प्रिलिमिनरी एग्ज़ाम। तो इसमें आपके जो है 3 टेस्ट होंगे। तो इस बात का आप ध्यान रखिए, क्योंकि बहुत से स्टूडेंट्स मुझसे पूछ रहे थे जनरल नॉलेज के बारे में। तो मैं बता दूं, जो टीयर 1 है आपका, उसमें जीके जो है वो नहीं पूछी जाती है। तो इसमें आपसे इंग्लिश के बारे में पूछा जाएगा। नंबर ऑफ़ क्वेश्चंस आपके 30 रहेंगे, मार्क्स 1 मार्क पर क्वेश्चन। उसके बाद न्यूमेरिकल एबिलिटी यानी कि मैथ्स के होंगे 35 क्वेश्चंस, 35 मार्क्स, और रीजनिंग होगी आपकी 35 मार्क्स की। तो टोटल टाइम जो है इन तीनों को आपके पास है वो 1 घंटा। तो ये पूरा पेपर इकट्ठा होगा, जिसमें 3 सेक्शन होंगे और 1 घंटा आपको टाइम दिया जाएगा इन तीनों सेक्शंस को कंबाइन करके आपको अटेम्प्ट करने के लिए। तो टोटल मार्क्स आपके रहेंगे 100 फॉर टीयर 1। तो अब इसमें कुछ इंपॉर्टेंट बात है जो बहुत स्टूडेंट्स की क्वेरीज रहती है। मोड क्या होगा, ऑनलाइन मोड होगा। एग्ज़ाम जो है बाइलिंगुअल होगा, यानी कि इंग्लिश और हिंदी दोनों में लिखा आएगा। सिर्फ जो इंग्लिश लैंग्वेज का पार्ट है वो सिर्फ इंग्लिश में लिखा होगा, बाकी जो पार्ट है न्यूमेरिकल एबिलिटी और रीजनिंग वो बाइलिंगुअल होगा। नेगेटिव मार्किंग बिल्कुल है। कितनी है, 1/4, यानी कि 0.25 मार्क्स की जो है वो नेगेटिव मार्किंग है। हर गलत आंसर के लिए आपके 0.25 मार्क्स कटेंगे। सेक्शनल कट ऑफ बिल्कुल है, जैसे बाकी सारे बैंक्स के एग्ज़ाम में होती है। तो सेक्शनल कट ऑफ है, आपको हर सेक्शन में, यानी कि ये जो 3 सेक्शंस हैं, इनमें इंडिविजुअली इंडिपेंडेंटली आपको पास होना होगा, क्वालिफाई करना होगा, और टोटल जो कट ऑफ बनेगी वो तो बनेगी ही बनेगी। उसके बाद मार्क्स क्या इसके ऐड होंगे, तो मार्क्स इसके ऐड नहीं होंगे। ये जो आपका टीयर 1 एग्ज़ाम है, प्रिलिमिनरी एग्ज़ाम है, ये जो है ये सिर्फ मेरिट डिसाइड करेगा कि कौन जो है वो मेन एग्ज़ाम दे पाएंगे। तो इसके मार्क्स जो हैं सिर्फ इसलिए काम आएंगे कि आप मेन एग्ज़ाम के लिए क्वालिफाई कर पाओ। उसके बाद जो है फाइनल मेरिट लिस्ट जो आपकी बनेगी, उसमें इसके जो मार्क्स हैं वो ऐड नहीं होंगे। उसके बाद सेकंड स्टेप है, जो लोग
इसकी कट ऑफ में आ जाएंगे, कितनी एक्सपेक्टेड कट ऑफ होनी चाहिए टीयर 1 की, वो मैं अभी डिस्कस करूँगी। तो जो लोग इसमें आ जाएंगे, सिलेक्ट हो जाएंगे, वो मेन एग्ज़ाम देंगे। मेन एग्ज़ाम जो आपका है उसमें आपके 5 पार्ट होंगे, रीजनिंग, इंग्लिश, न्यूमेरिकल एबिलिटी, जनरल अवेयरनेस। तो देखिए यहाँ पे आपका जनरल अवेयरनेस आएगा और उसके बाद कंप्यूटर नॉलेज। अच्छा, इससे पहले मैं आपको बता दूं कि टीयर 1 जो रहता है वो काफ़ी इजी रहता है, उसमें क्वेश्चंस इजी आते हैं। लेकिन जो ये टीयर 2 आपका है, इसमें जो आपके क्वेश्चंस का स्टैंडर्ड है वो डिफ़िकल्ट हो जाता है, तो इस बात का आप ध्यान रखिएगा। तो उसके बाद रीजनिंग में आपके 40 क्वेश्चन, इंग्लिश के भी 40 क्वेश्चन, न्यूमेरिकल एबिलिटी के भी 40, जनरल अवेयरनेस के भी 40 और कंप्यूटर नॉलेज के भी 40। तो टोटल सबका 1-1 नंबर के क्वेश्चन होते हैं। तो टोटल मार्क्स आपके जो हैं टीयर 2 के लिए हैं वो हैं 200 नंबर। और अब देखिए इसमें हर सेक्शन के लिए अलग अलग टाइम दिया जाता है। तो रीजनिंग के लिए, इंग्लिश के लिए और न्यूमेरिकल एबिलिटी के लिए आपको 30 मिनट्स मिलते हैं, जनरल अवेयरनेस के लिए 25 मिनट मिलते हैं और कंप्यूटर के लिए आपको 20 मिनट मिलते हैं। तो ये ध्यान रखिएगा, इसमें जो है कंबाइंड टाइम नहीं है, हर सेक्शन को अलग अलग टाइम दिया गया है। उसके बाद मोड जो इसका रहेगा वो ऑनलाइन ही रहेगा, बायलिंगुअल होगा, सिर्फ इंग्लिश के पेपर को छोड़ के। नेगेटिव मार्किंग बिल्कुल है, सेम 0.25 की नेगेटिव मार्किंग है, सेक्शनल कट ऑफ है और मार्क्स जो हैं इसके वो फाइनल मेरिट लिस्ट में ऐड होंगे। तो ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है, टीयर 2 के जो मार्क्स हैं वो ही आपका जो है आगे का भविष्य तय करेंगे। उसके बाद जो है थर्ड स्टेप, जो पहले इंटरव्यू हुआ करता था, वो जो है वो अब की बार की नोटिफिकेशन में नहीं है, यानी इंटरव्यू आपका जो है वो इस बार नहीं है। तो क्या है उसके अलावा, पर एक और एडिशन कर दिया जो पहले नहीं होता था, वो है आपका लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी टेस्ट। तो ये टेस्ट जो है वो इंक्लूड कर दिया गया है इस बार से। तो इसमें जो बच्चे मेन कट ऑफ में सिलेक्ट होंगे वही ये टेस्ट देंगे। और इस टेस्ट में जो है आपने जिस रीजन के लिए अप्लाई किया है, जिस स्टेट में वो रीजन आता है, उसकी जो लैंग्वेज है, लोकल लैंग्वेज जो है वहाँ की, उसके बारे में ये टेस्ट होगा। और जो कैंडिडेट्स इसमें प्रोफिशिएंट नहीं पाए जाएंगे, उस पर्टिकुलर रीजनल लैंग्वेज को नहीं कर पाएंगे, तो वो जो है डिस्क्वालीफाई हो जाएंगे। तो ये बहुत इम्पॉर्टेंट है। अब इसके मार्क्स जो हैं वो ऐड होंगे या नहीं होंगे, इसके बारे में नोटिफिकेशन में कुछ भी नहीं लिखा है, पर मुझे ऐसा लग रहा है कि ये क्वालिफाइंग नेचर का ही होगा और शायद इसके मार्क्स जो हैं वो फाइनल मेरिट बनाते वक्त शायद ऐड ना हो। लेकिन अभी इसके बारे में कुछ मेंशन नहीं है नोटिफिकेशन में। उसके बाद फाइनल सिलेक्शन जो आपका होगा वो टीयर 1 के मार्क्स ऐड नहीं होंगे, मेन एग्ज़ाम के मार्क्स ऐड होंगे और LPT के होंगे या नहीं होंगे इसके बारे में अभी जो है एक क्वेश्चन मार्क है, पर लग रहा है कि ये क्वालिफाइंग नेचर का ही होगा। और इसके अलावा आपकी एक बायोमेट्रिक वेरिफिकेशन भी होगी जो कि मस्ट है, तो ये हो जाएगी। और LPT आप क्वालिफाई कर लेंगे तो फिर आपकी जो ऑनलाइन मेन एग्ज़ाम की मेरिट लिस्ट है उसके अकॉर्डिंग आपका सिलेक्शन हो जाएगा। इसके बाद एक मेडिकल टेस्ट भी होता है जो कि रूटीन मेडिकल टेस्ट होता है, वो होगा आपका और फिर फाइनली आपका सिलेक्शन जो है हो जाएगा। अब देख लेते हैं। देखिए, कट ऑफ जानने के लिए सबसे अच्छा होता है कि हम लास्ट ईयर की कट ऑफ को जानें, क्योंकि उसी के हिसाब से आपको ट्रेंड पता चलता है। तो अगर मैं 2016 की बात करूं तो प्रीलिम्स की जो सेक्शनल कट ऑफ थी, सेक्शनल कट ऑफ जो थी वो जनरल कैटेगरी के लिए इंग्लिश की 11, रीजनिंग की 12 और न्यूमेरिकल एबिलिटी की 12। तो देखिए बहुत ही छोटी है, बहुत ही कम है ये मार्क्स, तो ये बहुत मुश्किल नहीं है अटेन करने। और इसका जो डिफ़िकल्टी लेवल होता है वो भी इजी टू मॉडरेट होता है, तो इसलिए ये मार्क्स लाने जो हैं बिल्कुल भी डिफ़िकल्ट आपके लिए नहीं होने चाहिए अगर आप अच्छे से प्रिपेयर कर रहे हैं। तो OBC के लिए सेक्शनल कट ऑफ आपकी थी 9, 11 और 11। SC ST के लिए ये कंबाइंड थी, एक ही कट ऑफ थी 8, 10 और 10। तो अगर आपने अच्छे से प्रिपेयर किया तो ये सेक्शनल कट ऑफ अचीव करना कोई ख़ास मुश्किल बात नहीं है। तो ये इसी के आसपास रहती है हर साल, तो इस साल भी एक्सपेक्ट किया जा सकता है कि ये इसी के आसपास जो है आपकी रहनी चाहिए सेक्शनल कट ऑफ। अब देखिए इसमें और एग्ज़ाम्स में एक और डिफरेंस है कि इसमें आपका जो है स्टेट वाइज कट ऑफ निकाली जाती है। तो ये मैंने आपको 2016 की लिस्ट दे दी है कट ऑफ की, तो अगर आप देखें तो ये बहुत ही हाई है, क्योंकि ये आपके जो मार्क्स हैं ये कितने में से हैं, ये आपके मार्क्स जो हैं वो 100 में से हैं। तो देखिए 73.75, 80,
तो अगर आप ये देखेंगे तो ये काफ़ी हाई मार्क्स हैं। तो इसका क्या, इसमें घबराने जैसी कोई बात नहीं है। इसका सबसे मेन रीज़न है कि आपका जो एग्ज़ाम है वो इजी आता है, और दूसरा जो रीज़न है वो ये है कि एग्ज़ाम में बहुत ज़्यादा मॉडिफिकेशंस नहीं होती हैं। ऐसा अनएक्सपेक्टेड जो है वो कुछ नहीं आता है। जो आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं, जो इसका पैटर्न है या सिलेबस है, उसके अकॉर्डिंग ही एग्ज़ाम जो है वो ईजी आता है। तो आराम से आप ये मार्क्स जो हैं वो अटेन कर सकते हैं। तो घबराने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है इस कट ऑफ को देख के। तो देखिए इसमें बस एक चेंज ये है कि ये स्टेट वाइज कट ऑफ निकालते हैं, हर स्टेट की अलग कट ऑफ होती है। तो अगर आप दिल्ली में इंटरेस्टेड हैं तो ये देखिए दिल्ली की जो है बहुत ही ज़्यादा हाई है। तो इसलिए आप इसको ध्यान रखेंगे कि आपको इसमें बहुत ज़्यादा अच्छे मार्क्स लेने हैं, और उसके बाद ये मार्क्स फाइनल में ऐड नहीं होंगे। तो अगर मैं मेंस की कट ऑफ की बात करूँ आपकी, तो रीजनिंग की जो थी ये सारे 40-40 नंबर के पेपर थे आपके। तो 40 में से आपकी जो कट ऑफ सेक्शनल कट ऑफ थी वो सबकी 14 रखी गई थी जनरल के लिए, 12 रखी गई थी ओबीसी के लिए, और 11 रखी गई थी अदर्स के लिए। तो ये इसी के आसपास जो है रहती है हर साल। तो ये इसी के आसपास आप सोच के चलिए कि रहेगी, 1-2 नंबर ऊपर नीचे ये हो सकती है। तो ये भी बहुत बड़ी चीज़ नहीं है। सेक्शनल कट ऑफ जो है मेंस की, ये भी कोई बहुत ज़्यादा नहीं है। तो आप इसको ध्यान रखिएगा। पर एक चीज़ आप ध्यान रखिएगा, जो लेवल ऑफ एग्ज़ाम है वो ड्रास्टिकली चेंज होता है मेंस में आके, वो मॉडरेट टू डिफ़िकल्ट हो जाता है। तो इस बात का आप ध्यान रखेंगे कि कहीं आप प्रीलिम्स को देख के ये सोच लें कि वाह वाह ये तो बहुत ही आसान पेपर है। ऐसा नहीं होगा। मेंस का जो लेवल है वो ज़्यादा टफ होता है। तो इसकी स्टेट वाइज कट ऑफ अगर मैं देखूं तो ये आपकी 200 नंबर में से अगर मैं इसकी कट ऑफ देखूं तो ये आपकी काफ़ी कम आ गई। अब 112 है, 113 है, 122 है, 124 है। तो हाईएस्ट जो है आपकी वो है 128.75 2016 के लिए। तो क्योंकि इंटरव्यू तो है नहीं, तो अब 200 में से ही आप मान के चलिए अपनी कट ऑफ। तो हाईएस्ट जो थी वो 128.75 गए थे आउट ऑफ 200। तो आप देख लीजिए, अंदाज़ा लगा लीजिए, बहुत ज़्यादा हाई कट ऑफ जो है वो नहीं है मेंस की। तो इसलिए मेंस का पेपर, इसका रीज़न ये है कि मेंस का पेपर जो है थोड़ा डिफ़िकल्ट भी आता है। तो इस वजह से ये कट ऑफ जो है ज़्यादा हाई नहीं जाती है। तो इसको आप दिमाग में रखिए। तो आपको पता चल गया होगा कि आप क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं इस एग्ज़ाम में। तो अगर आप चाहते हैं कि मैं इसका सिलेबस भी डिस्कस करूं और किस किस क्वेश्चन पे आपको ज़्यादा ध्यान देना है, तो मुझे कमेंट सेक्शन में बता दीजिएगा। मैं अपने अगले वीडियो में वो भी डिस्कस कर दूंगी। इसके अलावा इसमें देखिए डेटा इंटरप्रिटेशन के क्वेश्चंस आते हैं। तो वो डेटा इंटरप्रिटेशन के जो क्वेश्चन हैं वो मैं उसके लिए एक वीडियो बना रही हूँ, और होपफुली मैं कल तक उसको अपलोड कर दूँगी, ताकि आपको अंदाज़ा हो जाए कि डेटा इंटरप्रिटेशन आपने कैसे हैंडल करना है। देखिए स्टूडेंट्स, इसमें जो इंग्लिश के क्वेश्चंस आते हैं उनमें से काफ़ी रेलिवेंट वीडियोस जो हैं वो ऑलरेडी हमारी इंग्लिश की प्लेलिस्ट में अवेलेबल हैं। तो आप वहाँ से उन इंग्लिश के वीडियोस को देख लीजिए, तो वो काफ़ी आपके लिए हेल्पफुल होंगे। तो आप उनको देख लीजिए। जैसे क्लोज टेस्ट है, कॉम्प्रीहेंशन है, ये ऑलरेडी जो है अवेलेबल है, तो आप उनको देख लीजिए। तो अब मैं इसके जो जो टॉपिक्स हैं जो मुझे लग रहा है इंपॉर्टेंट है वो मैं कवर कर दूँगी अपने आने वाले वीडियोज़ में। इसके अलावा अगर आप चाहते हैं कि मैं एक एग्जॉस्टिव वीडियो बनाऊँ जिसमें जो है पूरा सिलेबस में डिस्कस करूं, तो बता दीजिएगा, मैं वो भी कर दूंगी। तो थैंक यू एंड ऑल द बेस्ट।